दोस्तों गुड टाइम सी। मैं आपका दोस्त बिजनेस पार्टनर ओपी मौर्य सिद्धार्थनगर से एम्बेसडर स्टार आईएमसी। दोस्तों हम सभी बिजनेस करते हैं, लेकिन हमें अपने बिजनेस के बारे में जानना होगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। पूरी दुनिया में दोस्तों कितनी कैटेगरी की बिजनेस होती है और हम किस कैटेगरी में आते हैं। जब तक इस चीज़ को नहीं जानेंगे हमारा विकास नहीं होगा, हम अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हैं। हैंड टू माउथ का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है, ज़रूरतें हमारी पूरी हो सकती हैं, लेकिन हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों हमको जानना होगा कि हम किस कैटेगरी का बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा हम किस कैटेगरी के बिजनेस में आते हैं। जब तक इस चीज़ को नहीं जानेंगे हमारा विकास नहीं होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं, पूरी दुनिया में 4 कैटेगरी के बिजनेस होते हैं। पहला जो हमारा होता है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय मतलब नौकरी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। यहाँ क्या होता है 10 to 4 की ड्यूटी होती है। हम एक निर्धारित समय में जाते हैं और आते हैं। यहाँ हमें समय की आज़ादी नहीं है। यहाँ हमारा समय ख़त्म पैसा ख़त्म, यानी महीना ख़त्म पैसा ख़त्म। एक बधे बधाए इनकम पे हमको यहाँ काम करना पड़ता है। हम चाह के भी अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकार के हाथ में है हमारी सैलरी, हमारा इनकम, और प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उस उद्योगपति के हाथ में है, उस मालिक के हाथ में है। मतलब यहाँ समय हमारा निर्धारित है, हमें देना ही देना है, लेकिन इनकम हम मालिक के हिसाब से, सरकार के हिसाब से पाते हैं। यानी हम यहाँ समय देंगे तो पैसा आएगा, और समय नहीं देंगे, शरीर नहीं देंगे तो हमको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर यहाँ हम 1 महीना 2 महीना के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं तो हमारी नौकरी ख़त्म हो सकती है या हमारी इनकम वहाँ की ख़त्म हो सकती है। ये पहला कैटेगरी आता है मेरे भाई एम्प्लॉय का। और सबसे ज़्यादा हम एम्प्लॉय पे ही फोकस करते हैं। जब से पैदा होते हमारे घर में माता पिता पढ़ो लिखो बेटा नौकरी करो, पढ़ो लिखो बेटा नौकरी करो, और इसी पे फोकस रहता है। और जब हम बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमारे एक ही सपने आते हैं, पढ़ लिख के हमको नौकरी करना है। उसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं है। दोस्त जिस समाज में हम रहते हैं वहीं से इस मानसिकता की तरफ हमें शुरू में ढकेला जाता है। दूसरा हमारा आता है सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय में कौन लोग बैठे हैं? यहाँ होते हैं दुकानदार, किसान, डॉक्टर्स, वकील, मैकेनिक। यहाँ क्या है, यहाँ तो शरीर लेके जाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, लेकिन एक निर्धारित समय उनको जाना ही जाना है। नौकरी मतलब नो नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय में यहाँ अपने मालिक होते हैं। दुकानदार हैं, अपनी मर्ज़ी से दुकान खोलेंगे। यहाँ 4 बजे नहीं बंद होता है, यहाँ 8 बजे बंद होता है। 12 बजे रात तक काम करते हैं, 7 दिन काम कर सकते हैं, कोई संडे नहीं है। ये मेहनत और ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनका खुद का बिजनेस है। ये अपने हिसाब से जाते हैं और अपने हिसाब से आते हैं। शटर बंद तो इनकम लेकिन यहाँ भी बंद। डॉक्टर्स हैं, वो अपने क्लिनिक पे जाएंगे, पेशेंट को देखेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे तो उनको पैसा आएगा। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनको भी पैसा आने वाला नहीं है। लेकिन ये अपने मर्जी के मालिक हैं। वकील भी इसी तरह से हैं, अपने कचहरी जाएंगे, बहस करेंगे, जितने मुवक्किल जितने फाइल ज़्यादा देखेंगे उतना इनका पैसा आएगा। लेकिन ये भी समय के बाउंडेशन में बंधे नहीं हैं। मैकेनिक, किसी तरह के मैकेनिक हों, गाड़ी बनाने वाले और किसी चीज़ के मैकेनिक हो, यहाँ भी इनको समय में बंधे नहीं रहते हैं। अपने मर्जी से जाते हैं, अपने मर्जी से आते हैं। भले ही रात में 12-12 बजे तक काम करें, लेकिन ये स्वतंत्र हैं। दोस्त यहाँ थोड़ा सा इनके अलावा यहाँ समय की आज़ादी है। ये चाहें तो अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे एम्प्लॉय भाई अपने इनकम को नहीं बढ़ा सकते हैं उस मात्रा में जिस मात्रा में हमारे डॉक्टर्स, वकील, दुकानदार बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 कैटेगरी हुई जो हमारे समाज में हमारे जान पहचान के लोग काम करते हैं। दोस्तों हम नेटवर्कर हैं। हम जब जाते हैं इस कैटेगरी के पास तो बात इनके समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है, पहले हम इस बात को समझ लें मेरे भाई। अब इस 2 कैटेगरी में पूरे समाज में 80% लोग काम करते हैं। इस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के कैटेगरी में 80% लोग काम करते हैं और यहाँ पैसा
20% है, लेकिन ये विकसित कंट्रियों का डाटा है। अपने भारत का देख लिया जाएगा तो 2% लोग आएंगे। 80 की जगह पे यहाँ 98% लोग काम करने वाले मिल जाएंगे। 2% ऐसे हैं जो अदर कैटेगरी में काम करते हैं। तो हमारे समाज में 80% लोग इसी कैटेगरी में काम करते हैं, जहाँ 20% पैसे के लिए मारामारी 80% लोग काम करते हैं। दोस्त, कैसे उनके सपने पूरे होंगे? उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आइए देखते हैं इस कैटेगरी में, बाकी ये ए कैटेगरी हो गया, हमारा बी कैटेगरी। एक समझने के लिए इसमें कौन लोग हैं, इसमें तीसरा जो हमारा कैटेगरी आता है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर यानी निवेशक, ये स्वयं काम करते हैं तो पैसा आता है, लेकिन इस कैटेगरी में इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इनको काम करने की ज़रूरत नहीं, इनके लिए पूंजी काम करता है। गोल्ड खरीद लिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लिए, रियल एस्टेट में पैसा लगा लिए, ज़मीनों में पैसा मतलब लगा दिए। इनके लिए पैसा काम करता है, पूंजी काम करता है। इन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी समय की आज़ादी है, देश विदेश घूमें, कहीं आएँ कहीं जाएँ, कोई ऐसा समय का बाउंडेशन इनके लिए नहीं है। ये समय से आज़ाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए पैसा काम करना शुरू कर देता है। चौथा हमारा जो आता है कैटेगरी, वो है बी, बिजनेस ऑनर। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस ऑनर में कौन लोग हैं, ये हमको समझने की ज़रूरत है। बिजनेस ऑनर में उद्योगपति हैं। उद्योगपति 5 साल अपने उद्योग को लगाने के लिए पूंजी लगाता है, जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन जब उसकी फैक्ट्री बन के तैयार होती है, उसका उद्योग स्टैंड हो जाता है, तो फिर उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। पैसा आता रहता है, वो काम करेगा तब भी, सोया रहेगा तब भी, बीमार रहेगा तब भी, देश विदेश अपने परिवार के साथ टूर करेगा तब भी, और ऐसा ही हो रहा है। और वो दुनिया छोड़ के चला जाता है तब भी उसके पैसे के स्रोत बने रहते हैं, और समय से भी ये आज़ाद होता है। आर्थिक आज़ादी उसको मिलती है, समय की आज़ादी मिलती है। बिजनेस कैटेगरी में जो हमारे उद्योगपति भाई हैं दोस्त, इसी कैटेगरी में चूँकि क्यों वो आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उसके लिए लोग काम करना शुरू कर देते हैं। एक उद्योगपति के लिए लोग काम करना शुरू कर देते हैं, उसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉय जुड़ जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, और भी लोग उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि लोगों से वो काम करवाता है, इसलिए वो उद्योगपति बना हुआ है। दोस्त, उसी कैटेगरी में हम लोग आते हैं नेटवर्कर। हम भी 3 से 5 साल जी तोड़ मेहनत करते हैं, टीम खड़ी करते हैं, लोगों की खेती करते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन उद्योगपति करता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब हमारी टीम खड़ी हो जाती है, हम चेयरमैन हो जाते हैं, एम्बेसडर हो जाते हैं, सीपी हो जाते हैं, तो समय की आज़ादी हो जाती है, आर्थिक आज़ादी हो जाती है। यहाँ भी हमारा काम होता है लोगों के साथ काम करना, लोगों का विकास करना। तो दोस्तों, इस कैटेगरी में हमारे 20% लोग हैं ऑल वर्ल्ड के हिसाब से, और 80% पैसा है। यानी जहां इस कैटेगरी में 20% पैसे के लिए 80% लोग मारामारी कर रहे हैं, वहां इस कैटेगरी में इन्वेस्टर और बिजनेस ऑनर में 20% लोग ही हैं, 80% पैसा है। यानी यहाँ पैसा ज़्यादा है। लेकिन हम इस कैटेगरी में होते हुए जब अपने भाई बंधुओं के पास इस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के कैटेगरी में आते हैं, तो इनके समझ में नहीं आता है। मेरे भाई, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब से पैदा हुए और इस उम्र तक, चाहे 30 साल की उम्र हो, चाहे 50 साल की उम्र हो, उन्हें इस बिजनेस के बारे में कोई नहीं बताया कि आप पैसिव इनकम करने जा रहे हैं। यहाँ आप 2-4 साल काम करने के बाद पैसिव इनकम पाएंगे, सोए रहेंगे तब भी पाएंगे, विदेश घूमेंगे तब भी पाएंगे। तो इनके भेजे में नहीं घुसता है मेरे भाई। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें प्यार से समझाने की ज़रूरत है। बहुत सारे उदाहरण आपको बहुत सारे वीडियो में मिलते रहते हैं, वहाँ हमको समझाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले हमें स्वयं समझने की ज़रूरत है कि इसमें से हम किस कैटेगरी में हैं। इस 2 कैटेगरी के लोगों को एक लग्जरी कार से चलना हो तो ये क्या चल पाएंगे? क्या ये BMW से चल सकते हैं, मर्सिडीज से चल सकते हैं? आयकर विभाग का डंडा चल जाएगा। लेकिन इस कैटेगरी के लोग
जितनी लग्जरी गाड़ियाँ आप देखते होंगे, BMW है, मर्सिडीज है, जगुआर है, प्रोसे है, सारी गाड़ी है जो इसी कैटेगरी के लोग चलते हैं। रोड पे कहीं दिख जाए तो मैं चैलेंज करता हूँ, आप जान लीजिएगा कि सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के कैटेगरी का वो बंदा नहीं है, वो बिजनेस ऑनर के कैटेगरी का है। वो इन्वेस्टर हो सकता है, वो बिजनेस ऑनर हो सकता है, नेटवर्कर हो सकता है, उद्योगपति हो सकता है, 100% वो इसी कैटेगरी में आता है। तो दोस्त, आप इस कैटेगरी की बात करने जाते हैं, बिजनेस की बात करने जाते हैं, तो इनके समझ में नहीं आता है। हम स्वयं पहले चेक करें हमें किस कैटेगरी में रहना है। तो दोस्तों आइए एक संकल्प लें, छोटी सी ज़िंदगी मिली हुई है और संजोग से इतना शानदार प्लेटफार्म हमको मिला हुआ है। हम सभी लोग बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, उद्योगपति हम लोग हैं, हमें भी लोगों के साथ काम करके ऊंचाई पे जाने का मौका मिला है, आर्थिक आज़ादी जीने का मौका मिला है, समय की आज़ादी लेने का मौका मिला है। काम करें तब भी पैसा, सोए रहें तब भी पैसा, विदेश टूर करें तब भी पैसा, दुनिया छोड़ के चले जाएं तब भी पैसा। तो दोस्तों वेलकम है आपका इस बिजनेस ऑनर को समझिए, अपने बिजनेस को चेक करिए। आप किसी काम को करते हुए धीरे धीरे यहाँ से इस कैटेगरी में आ सकते हैं। सभी ये साथी पहले सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के कैटेगरी में ही थे, लेकिन जब इसकी पावर को समझे तो धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा इधर देना शुरू किए और धीरे धीरे आज कहाँ आ गए। दोस्त, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, धीरू भाई अंबानी का नाम हम सभी लोग सुनते हैं, बड़ा गर्व फक्र महसूस होता है। क्या थे पहले? एम्प्लॉय थे, किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, लेकिन अगर इस कैटेगरी के पावर को नहीं समझे होते तो क्या आज उद्योगपति होते? आज पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका चलता? दोस्त नहीं चलता। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो इस कैटेगरी में थे, लेकिन इस बिजनेस ऑनर की कैटेगरी के पावर को समझे और इतिहास लिख दिए। तो दोस्तों वेलकम है, आप आ गए हैं तो करके आगे बढ़िए और इस पावर को समझें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड MC।